हेलो, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, सुप्रभात। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड की हसीन और हरी भरी वादियों से। तो मैं देहरादून से कल घर आ गई थी गांव, और मेरे आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो ये है हमारा खूबसूरत गांव का खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए, ये है हमारा गांव सीकू। ये है हमारा घर, ये है उधर चाचा लोगों का घर। ये है मेरी माँ जो कि कूड़ा डाल रही है उधर। अभी नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, नाश्ता बनाने की। तो मेरी बहन भी अभी नाश्ता बना रही है। तो मैं गांव आ गई थी कल, और यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा है। आज सुबह से ही बारिश लगी हुई है यहाँ पे, इसीलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हल्की हल्की धुंध लगी हुई है। अभी तो एकदम गाड़ी वाली धुंध लगी थी, लेकिन अब हल्की वाली धुंध हो गई है और साफ दिखाई नहीं दे रहा है। बस हमारा जंगल भी दिखाई दे रहा है साफ, बाकी दूर दूर साफ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि बारिश के मौसम में ऐसे ही हो जाता है, पहाड़ों में कोहरा लग जाता है। तो ये है हमारा खूबसूरत गांव और हमारे खेत। और नीचे जो उस दिन पहली बार मैंने जो ब्लॉग में आपको दिखाया था ना कि अदरक हो गया है, तो वहाँ पे हल्का हल्का सा अदरक आने लग गया है। जाऊंगी खेत में तो दिखाऊंगी आपको कि कितना बड़ा बड़ा हुआ हमारा अदरक। तो वहाँ पे जो है लोग गाय चरा रहे हैं, क्योंकि बारिश लगी हुई है। तो छाता भी ले रखा है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे एक चाचा जी ना अपनी गाय चरा रहे हैं, छाता ले रखा है उन्होंने क्योंकि बारिश आ रही है। अभी तेज़ बारिश थी लेकिन अभी हल्की फुल्की हो गई है, और उधर गायें भी चर रही हैं। यहाँ पे 3 गायें चर रही हैं ब्राउन कलर की। गांव में बहुत ठंडा हो रहा है। इस बार तो हम देहरादून आए थे, तो देहरादून में भी इतनी गर्मी थी ना, तो हमने सोचा अब गांव चले जाते हैं हम। और अभी थोड़ा देर पहले उठी हूँ मैं, अभी मुँह हाथ कुछ नहीं धोया है, तो मैंने सोचा मैं पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और देहरादून में भी इस बार बहुत गर्मी हुई, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, लेकिन टाइम बहुत लिमिटेड है। हमें कल वापस जाना है देहरादून। अगर मौसम सही रहा, रास्ता वास्ता ख़राब नहीं रहा, तो कल हमें देहरादून निकलना है। तब देखो क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल हमने जंगल भी जाना है क्योंकि जो मम्मी ने बेल बोई थी वो बेल अब बड़ी बड़ी हो गई हैं, उसके लिए थोड़ी सी टहनियाँ चाहिए। तो अभी हम वहाँ जाएंगे। और पीछे से एक लाउड स्पीकर की भी आवाज़ आ रही है, हमारे गांव में भागवत हो रही है, तो लाउड स्पीकर की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो इसीलिए हम सुबह सुबह जा रहे हैं जंगल, ताकि हम दिन में थोड़ा सा भागवत सुनने भी आ जाएँ। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और मौसम हमारा कितना साथ देता है। तो चलिए फ़िलहाल तो अभी नाश्ता करते हैं। आज हमने जाना था लकड़ी लेने के लिए, तो आज हो गई है बारिश भयंकर। ना तो गए लकड़ी लेने, सुबह नाश्ता किया, अब दिन की तैयारी हो रही है, दिन में हो रही है। ये क्या है माँ? ये है चैसू। सोचा हाँ उड़द दाल हुन्छ हाँ, उड़द दाल। आइउन बोला आज खामल मास पानी खाना हाँ ताज में पिसुड़ो छौ हाँ अन्य सिलोड़ी हुन्छ मारो हाँ। ये पहल पहल अमिताभ बियो मगा अच्छा सब कार्यम अच्छा आज ही पिसुड़ो छौ में अच्छा। ये नया सिलोड़ लगी छ मैं अब उन हाँ भी एक सिलोड़ छ हाँ, ये पुराना है तो। अच्छा हां अच्छा, तो ये है हमारा नया सिलबट्टा और ये है पुराना। और इसमें पीस रहे हैं हम चैसू। चैसू और आज हम चैसू भात बनाएंगे, जो कि हमारे उत्तराखंड की फेमस डिश है। और आज वैसे भी बारिश लगी हुई है और चैसू भात खाएंगे। तो ये बन रहा है हमारा चैसुणी, लोहे की कढ़ाई में बन रहा है। और लोहे की कढ़ाई में स्वाद और भी डबल हो जाता है। तो ये बन रहा है हमारा चैसुणी, चैसू। चैसू बन के हो गया है तैयार, एकदम फर्स्ट क्लास लोहे की कढ़ाई में। चैसू का तो मज़ा ही अलग है। और ये बन के तैयार हो गया है, अब है खाने की तैयारी, चैसू और भात। उसके बाद जाएंगे हम वो भागवत सुनने के लिए। मौसम भी अच्छा हो गया है, सुबह से बारिश लगी हुई थी, अब थोड़ा सा बारिश रुक गई है। अब खाना खाते हैं, फिर जाते हैं भागवत सुनने के लिए। भागवत भी शुरू हो गई है। सुबह से बारिश लगी हुई थी, लेकिन मौसम अब बहुत सुंदर हो गया है। अब बारिश थोड़ा सा रुक गई है। ये है हमारे खूबसूरत गांव का खूबसूरत नज़ारा। ये है हमारा घर, एक घर ये है और एक घर ये है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया है। ये हमारे पानी के बर्तन, आज पानी नहीं आया शायद, लेकिन बारिश खूब आई है।
दिखाऊंगी मैं आपको। दूर पहाड़ों पे ना कोहरा लगा हुआ है। जैसे बारिश होती है तो ये कोहरा लग जाता है, पूरा कुछ नहीं दिखाई देता। ये सामने जो पेड़ है ये भी नहीं दिखाई देगा जब पूरा कोहरा लग जाता है। लेकिन थोड़ा जैसे मौसम साफ हुआ तो ये कोहरा ऊपर 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 पहाड़ों में चला जाता है। और ये देखिए आजकल बरसात के मौसम में खूब चारों तरफ हरियाली हो रखी है, तो खूब दिख रहा है हरा भरा, बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। और मौसम का तो क्या बोले, मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है, बहुत ज़्यादा सुहावना। सुहावना तो क्या, ठंड लग रही है यहाँ पे। पूरा हमारा जंगल 5 बुरांस काफल का जंगल, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है आजकल के मौसम में। ये हवा भी चल रही है, पेड़ पौधे आपको दिख रहे होंगे हिल रहे हैं, हवा चल रही है, हवा चल रही है और ठंड लग रही है। जैसे शहरों में आजकल बुरे हाल हैं गर्मी से, लेकिन गाँव में तो हाँ स्वर्ग है। जैसे स्वर्ग कहते हैं ना, असली स्वर्ग यही होता है। ये देखिए, लेकिन क्या करें, स्वर्ग में रहने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है अभी बहुत टाइम है। अभी बच्चों की जिम्मेदारी है, बस वो जिम्मेदारी पूरी करके हम भी अपने इसी स्वर्ग में आ जाएंगे दोबारा से। अभी हमारी तैयारी हो गई है लकड़ी लेने के जाने के लिए, जो कि हमने बेल वाली जो सब्जियां होती हैं उन पे लकड़ी जो हमने लगानी है सपोर्ट के लिए, अब उसको हम लेने के लिए जा रहे हैं उस वाले जंगल में। तो आपको दिखाती हूँ कि वहाँ कितना घना जंगल है। फ़िलहाल तो अब हमारे गांव का नज़ारा देखिए। और अभी जैसे बारिश हो रही है ना, तो मौसम बिल्कुल साफ़ हो रखा है, तो दूर गाँव दिख रहे हैं। ये सामने छोटे छोटे गाँव दिख रहे हैं पहाड़ों पे, जो कि बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको हल्के हल्के दिखाई देंगे, लेकिन दिखाई दे रहे हैं। और ये रहा हमारा खूबसूरत हरा भरा खेत और जंगल और खूबसूरत गाँव। अब मौसम सही हो गया है, हम भागवत सुनने पे नहीं गए, हम जा रहे हैं लकड़ी लेने के लिए, जो कि बेल वाली सब्जियों पे सपोर्ट के लिए लगाते हैं। हम वहाँ जा रहे हैं और हम जा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं हम कौन कौन जा रहे हैं। जा रही है बेबी और मेरी माँ और मैं, हम तीनों जा रहे हैं लकड़ी लेने के लिए। तो चलिए आपको अभी अपना जंगल भी दिखाती हूँ। पिछली बार मैं बोलती बोलती रह गई कि आपको जंगल दिखाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं था जंगल दिखाने का। इस बार आपको हम अपना घना जंगल दिखाते हैं कि हमारा कितना घना जंगल है। सांस तो फूलता है थोड़ा सा चलने में, चढ़ाई है, सांस भी फूल रही है, पर चलिए चलते हैं। यहाँ ऊपर है हमारा नागरजा का मंदिर, मतलब नागराजा का मंदिर, और जंगल में है ये। जंगल यहाँ से शुरू हो जाता है और ये है हमारे गांव के पल्ली साइड जो होती है ना, दूसरी तरफ का नज़ारा। तो इस बार बारिश हुई थी ना दिन में, और अभी बारिश बंद हो गई है। तो बारिश बंद होने के बाद जो मौसम दिखता है ना, एकदम साफ़ क्लियर दिखता है। तो यहाँ पे अभी आपको छोटे छोटे बहुत सारे गांव दिख रहे होंगे, नाम तो मुझे याद नहीं है। बस इस गांव का नाम है, ये कंडेरी है, ये सामने जो दिख रहा है कंडेरी गांव। बाकी ये नौगांव है, मुल्ला नौगांव, इधर मैला नौगांव, और ये रे बहुत सारे गांव, छोटे 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 छोटे, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अभी हल्की हल्की धूप भी है, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं ये गाँव। तो जो गांव से मैं जंगल दिखाती थी, यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा घना सा जंगल। और अभी आपको सुनाई दे रही होगी एक आवाज़, पता नहीं क्या आवाज़ आती रहती है। ये सुनसान जंगल है, अभी यहाँ पे कोई नहीं है। और ये हमारा गांव सामने दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत गांव। वो पीले पीले 2 मकान हमारे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से दिखाई देगा साफ है। ये है हमारा खूबसूरत गांव, यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा है। और ये रहे हमारे पीले पीले 2 मकान, और यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है हमारा गांव। अब हम पहले मैं वहाँ से यहाँ दिखाती थी, आज मैं यहाँ से वहाँ से अपना गांव दिखा रही हूँ। और अभी शाम का टाइम है, शाम का टाइम है, हवा भी चल रही है। दिखाती हूँ
हूँ आपको, देखो कितना घना जंगल है ये देखो। जैसे इस जंगल में जा रहे हैं ना तो हमें कुछ भी मिल सकता है, भालू भी मिल सकता है और बाघ भी मिल सकता है। हिरन और मुर्गियां तो आम बात हैं, वो तो दिखाई देती हैं, लेकिन थोड़ा भालू से और बाघ से तो डर लगता है। और अभी सुनसान भी है, कोई है भी नहीं यहाँ पे, तो अभी डर भी लग रहा है। लेकिन हम 3 हैं और मेरी माँ को डर नहीं लगता है वैसे तो, तब हम अपनी माँ के सहारे जा रहे हैं, नहीं तो हमें बहुत डर लगता है। मुझे तो बहुत ही डर लगता है। हाँ अभी तो ये देखिए हमारा घना सा जंगल और एक सुनसान जंगल, और इसमें एक अजीब सी आवाज़ आ रही है, चूं 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 करके। पता नहीं कौन से कीड़े हैं ये, आवाज़ करते रहते हैं। तो देखिए कितने घने जंगल में जा रहे हैं हम तीनों एकदम अकेले, कोई नहीं है हमारे साथ और चौथा कोई नहीं है। ये हमारा खूबसूरत और घना सा जंगल जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, और हम आ रखे हैं यहाँ पे खतरा उठा के। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वैसे इन जंगलों में अकेले नहीं आते हैं, लेकिन हम 3 आ रखे हैं और जो भी होगा देखा जाएगा। और सब लोग तो भागवत सुन रहे हैं, तो मेरी माँ ने बोला मेरी ये जो बेल वाली जो सब्जियां हैं उनके लिए सपोर्ट के लिए लकड़ी चाहिए, तो हम आ गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं अब एक सुनसान जंगल है और एक किस्म पता नहीं कौन से कीड़े की आवाज़ आती है, ये देखिए। तो वो आवाज़ भी आ रही है, सुनसान भी हो रहा है। और पहले जब हम थे ना अकेले तो आते ही नहीं इस जंगल में। यहाँ से हम गोर मतलब गाय चराने जाते थे, घास लकड़ी वगैरह लाते थे। ये पूरा रास्ता है यहाँ से जाने का, आगे तक है ये। तो ये वही जंगल है जो मैं घर से आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखिए कितना घना जंगल है। ये है बांज का, बुरास का और काफल का। और ये रहा काफल का पेड़, लेकिन इसमें काफल नहीं है। शायद इस साल तो काफल थे, लेकिन अब ख़त्म हो गए हैं, काफल का सीज़न चला गया है। तो ये है हमारा जंगल जो कि बहुत ही हरा भरा और सुनसान और डरावना सा लग रहा है। ये देखिए नीचे तक फैला हुआ है ये जंगल। और मेरी माँ और ऊपर चले गए हैं, मैं अकेली हूँ यहाँ पे और मुझे डर भी लग रहा है। मैं वीडियो बनाने की वजह से यहाँ पे अकेली रह गई थी, लेकिन अब मैं भी जा रही हूँ ऊपर। अब वो चले गए हैं मुझे छोड़ के, अब मैं भी जा रही हूँ। यहाँ पे फिसलन भी हो रही है क्योंकि बारिश हुई थी ना दिन में, तो बहुत फिसलन भी हो रही है यहाँ पे। तो चलो चलती हूँ, देखती हूँ उनको हैं कहाँ पे वो। देखिए इतने घने जंगल में मैं अकेली हूँ, देखो ये देखो कोई नहीं है दूर दूर तक। मेरे आगे पीछे तुम्हें कोई नहीं दिखाई देगा, सिर्फ है तो पेड़ और एक सुनसान जंगल, और उसमें एक ची 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 करती हुई आवाज़। हम ये वाले जंगल में इतना आते थे ना, और तब हमें चलने में भी कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब चलने में भी परेशानी हो रही है। और ये पूरे पहाड़ हमने ऐसे खंगाल रखे हैं और आज भी आ रहे हैं। अब रात का खाना वाना खाने के बाद अब हमारी सोने की तैयारी। और अभी हमने सामान भी पैक करना है, कल हमने देहरादून के लिए निकलना है। और हमारा अभी सामान भी पूरा ऐसे पड़ा हुआ है, दिखा। ये सारे कपड़े अभी ऐसे पड़े हुए हैं, अभी अब सारे संभालने हैं हमने। और सुबह सुबह हमने 5 बजे निकल जाना है। सुबह सुबह हमने अभी घर से 5 बजे निकल जाना है, क्योंकि पौड़ी वाले ने बात करी हुई है, पौड़ी जो देहरादून जाएगा, कि सुबह सुबह मैं 7 बजे निकल जाऊंगा। तो फिर हम 5 बजे उठ जाएंगे और घर से हम निकल जाएंगे 5:45 बजे। और फिर पौड़ी से ले लेंगे हम दूसरी टैक्सी, घर से तो बुक करके जाएंगे और पौड़ी से दूसरी टैक्सी ले लेंगे, टाटा सुमो जो चलती हैं। और फिलहाल तो अभी सोने की तैयारी होती है, क्योंकि आज हम दिन भर भी थक गए हैं, लकड़ी लेने भी गए थे तो थक गए हैं। तो अभी हम सोते हैं, और तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।